रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने अखिलेश यादव के साथ कर दी फोटो ट्वीट, बीजेपी ने साधी चुप्पी। विधानसभा चुनाव करीब आते देख बीजेपी विधायक राकेश राठौर द्वारा पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ फोटो ट्वीट किए जाने पर सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी चुप्पी साध रखी है। इस मुलाकात के कई मायने निकल जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज कहते हैं कि इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। वे कहते हैं कि वर्ष 2017 में भाजपा के टिकट पर विधायक बनने के तकरीबन 1 साल बाद ही वह सरकार की नीतियों को लेकर नाराज हो गए थे। आम जनता की परेशानी, दिक्कतों और जनहित के मुद्दों का हल नहीं निकलने से वह धीरे धीरे मुखर होते चले गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होने की बात आम होती गई। अब वे फोटो लगाकर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सोचना इस बात पर है कि बीजेपी इसके बाद चुप्पी साधे है। बीजेपी मीडिया कार्यशाला में योगी मंत्र पार्टी लाइव पर बोले, तय करे कि क्या और कितना बोले। 2022 के चुनाव से पहले यूपी के मीडिया सेल को पार्टी के हित से जुड़ी सूचनाओं से लैस करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित हुई थी। इस कार्यशाला के समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। प्रदेश मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें प्रेस से क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका एक पैरामीटर तैयार रखना है। 2022 में पूरे देश और विश्व की नजर इस युद्ध पर होगी। इसके लिए कैसे तैयार करें, इसका सारा दारोमदार इस मीडिया सेल की टीम के पास होगा। जब गडकरी बोले, सीएम बनने वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि कब रहेंगे कब जाएंगे भरोसा नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते। राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चाएं हो रही। नितिन गडकरी बोले कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिए जाए। खास बात यह है कि नितिन गडकरी का ये बयान तब आया है जब बीते दिन ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बीजेपी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया है और भूपेंद्र पटेल को उनकी जगह लाया गया। कांग्रेस निकाल रही 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस एक 12 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव और इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को दी। ये यात्रा 4 राष्ट्रीय सचिव और इलेक्शन कमेटी के लोगों में बांट के अलग अलग क्षेत्रों से आगे बढ़ेगी। जाहिर ये है कि यात्रा जनता तक पहुंचेगी, उनके असल मुद्दों को जानने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही विपक्षियों के सियासी दांव पेच और हर नीति को देखते हुए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। ध्रुवीकरण के अलावा भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब्बाजान वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस ने उनकी आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि आदित्यनाथ की यह टिप्पणी विधानसभा चुनाव से पहले आई है। भाजपा के पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस को आतंकवाद का निर्माता बताए जाने का जवाब देते हुए वल्लभ ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत का पहला आतंकी करार दिया। योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के बारे में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर वल्लभ ने कहा कि अब्बाजान और भाईजान कहते हुए सत्ता में आए थे, अब चुनाव नजदीक आते उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ट्विटर पर भिड़े योगी आदित्यनाथ और टीएस सिंहदेव। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आतंकवाद की जननी बताया तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। इसे लेकर टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया, इतिहास पलट कर देख ले, कांग्रेस के नेता स्वतंत्र संग्राम के जनक रहे हैं। देश को जख्मी और नागरिकों को निरंतर प्रताड़ित तो भाजपा कर ही रही है। उसने कभी किसी आस्था का सम्मान तो नहीं किया, बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान को तार-तार जरूर किया है। बस मित्रों के हो न देश, न इंसानों के हो। राहुल गांधी ने 2 लाइन ट्वीट कर इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। मौका मिलने पर वे केंद्र की नीतियों को लेकर निशाना साधने से नहीं चूकते। कोरोना टीकाकरण अभियान हो या इस महामारी को नियंत्रित करने में सरकार की कथित नाकामी, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी, ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे का मामला या फिर चीन से सीमा विवाद का मुद्दा, राहुल ने सरकार को हर मुद्दे पर अड़े हाथों लिया है। राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में तुकाबंदी करते हुए कहा है, 2 लाइन पोस्ट लिखी है। इसमें हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया कि उनका निशाना किसकी तरफ है। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे। 4 देशों का मजबूत गठजोड़ है क्वाड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को 4 मुल्कों के बीच मजबूत गठजोड़ क्वाड लीडर्स सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचेंगे। सम्मेलन में भारत के पीएम मोदी के अलावा अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम
योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। समिट में पहली बार क्वाड के चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमने सामने बैठकर कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले कोरोना महामारी की वजह से क्वाड की मीटिंग्स वर्चुअल तरीके से हुई थी। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बाइडेन से मोदी की आमने सामने मुलाकात करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आपने आमजन से मांगी आर्थिक मदद, कहा साफ सुथरी राजनीति के लिए हमारा सहयोग करें। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नेता भी अपने क्षेत्र की जनता को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया एक कदम राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी के फंड में कमी आ गई है। इसके चलते पार्टी ने आमजन की मदद मांगी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों को टक्कर देने के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांग रही है। पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर इस पोस्ट में पार्टी ने लोगों से मदद मांगते हुए कहा, आओ सब मिलकर ईमानदारी और साफ सुथरी राजनीति को आगे लाने के लिए आम आदमी पार्टी की मदद करें और कीमती धन का सहयोग कर पंजाब की राजनीति में बदलाव लाएं। झारखंड से सबक लेकर बीजेपी कर रही विधानसभा चुनावों की प्लानिंग। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री को बदलने का सिलसिला जारी है। पार्टी इस साल अब तक 5 मुख्यमंत्रियों को बदल चुकी है। इससे भाजपा को चुनावी लाभ भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनावों से पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाकर दूसरे वरिष्ठ नेता को प्रदेश की कमान सौंप चुकी है। राजनीति में आमतौर पर चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री को बदलने से संबंधित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कतराता है, लेकिन हाल ही के दिनों में भाजपा के लिए यह कदम खास रणनीति बन गई है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।